पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, पहला होता है, पहले हम एस्केलेटर सिस्टम को एस्केलेटर सिस्टम को दो भागों में बांटेंगे। एस्केलेटर सिस्टम को दो भागों में बांटेंगे। यह इसको पहला भाग बांटेंगे, इसे बोलते हैं एक्सियल एस्केलेटर सिस्टम, ठीक। दूसरा होता है ऑपेंडिकुलर एस्केलेटर सिस्टम, ठीक है। ये दो भागों में बांट दिए, ठीक है। एक होता है एक्सियल एस्केलेटर सिस्टम, एक होता है ऑपेंडिकुलर एस्केलेटर सिस्टम। कोई पूछेगा एस्केलेटर सिस्टम की कितने टाइप, तो एस्केलेटर सिस्टम का दो टाइप, एक होता है एक्सियल, एक होता है ऑपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन होते हैं, एक्सियल में 80 बोन और ऑपेंडिकुलर में 124 बोन होते हैं। इतना आप समझ गए। एक्सियल में 80 बोन और ऑपेंडिकुलर में 124 गो बोन होते हैं, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप इतना समझ गए एस्केलेटर सिस्टम होता क्या है और एस्केलेटर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, और टोटल इसका हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है। 206 को होता है, एडल्ट में 206 को होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 206 को होता है, ठीक है। लिखिए। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्रेनियम जो होता है, ये एस्कॉल पूरा बोलते हैं, इसको एस्कॉल बोलते हैं। पूरा अगर रहेगा, पूरा अगर हम पूरे को बोलेंगे तो एस्कॉल बोलेंगे, ठीक है। पूरे को हम एस्कॉल बोलेंगे। और क्रेनियम का, एस्कॉल का भी हिंदी खोपड़ी होता है, एस्कॉल का हिंदी भी खोपड़ी होता है और क्रेनियम का हिंदी भी खोपड़ी होता है। तो इतना समझिए, क्रेनियम में 8 बोन होती है, क्रेनियम में 8 बोन होती है। क्रेनियम में कितनी बोन होती है, 8 बोन होती है। ईयर बोन, ईयर मतलब 3 + 3, 3 इधर बोन होगी, 3 इधर बोन होगी। तो तीनों को एम से याद रखिएगा। एम से होता है माइलियस, आई से होता है इंकस और एस से होता है एस्टेपीज। एस्टेपीज जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी हड्डी होती है। जो कान की हड्डी होती है एस्टेपीज, वो सबसे छोटी हड्डी होती है कान में। तो कोई बोलेगा आपका ईयर में कितने हड्डी होते हैं, तो 6 हड्डी होते हैं। क्रेनियम में कितने हड्डी होते हैं, तो 8 हड्डी होते हैं। फेस बोन में कितने हड्डी होते हैं, तो 14 बोन होते हैं, ठीक है। आपको एक हम बारी में हम गिनवा देंगे। 206 आपको हम पक्का गिनती करवा देंगे, 200 हड्डी, ठीक है, 206 हड्डी। इतना समझ गए। एस्कॉल, क्रेनियम बोन 8 होता है, ईयर बोन 3 + 3 6 होता है। एम से, इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए आपको हम बना दिए हैं। एम से होता है मैलियस, आई से होता है इनकस, एस से होता है एस्टेपीज। एस्टेपीज जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, सबसे छोटी बोन होती है, ठीक है। इतना आपको याद है, लिख लीजिए। लिख लिए, इतना लिखे। चलिए आपको हम समझा देते हैं, लिख लिए है तो आप सब लिख लिए हैं, ठीक। तो अब देखिए, तो समझिए, फेशियल बोन जो होता है 14 का होता है, आपको हम अभी बताएं। फेशियल बोन ये फेस के जो है, ये फेस का है, इतना ये फेस है, ठीक है। इतना ये क्या है, फेस है। ये जाबरा को नहीं बोल रहे, इतना से यहाँ ये सब फेस है। तो इस फेस को हम क्या बोल रहे हैं, 14 को होता है बोन। कितना होता है, 14 बोन होता है। नंबर ऑफ बोन इन द एस्कॉल, आपको हम बताए थे एस्कॉल को टोटल बोन, एस्कॉल में टोटल बोन, एस्कॉल बोल रहा है, एस्कॉल के
हिंदी में भी खोपड़ी बोलते हैं और क्रेनियम को हिंदी में भी खोपड़ी बोलते हैं। आप इसको मतलब गलतफहमी आपको ना हो, ठीक है। क्रेनियम जो है आगे वाला ये पोर्शन है और स्कॉल ये पूरा को हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा जो है ना, ये पूरा हमारा स्कॉल है। क्रेनियम केवल आगे वाला पार्ट को हम बोल रहे हैं। तो क्रेनियम में 8 होता है और पूरा स्कॉल में 29 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। चेस्ट ऑफ बोन, चेस्ट को बोन, जो चेस्ट में का बोन जो होता है ज्वाइंट, उसको एस्टर्नम बोलते हैं। यहाँ से देखिए ये एपिग्लोटिस, यहाँ से जो यहाँ तक होती है, आप देखिए यहाँ खाल है, यहाँ तक ये एस्टर्नम है, ये एस्टर्नम है, ठीक है। तो एस्टर्नम एक ही होता है, एस्टर्नम एक ही होता है, लेकिन आगे बढ़िए तो उसमें अलग अलग पार्ट जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे होगा तो वो है, इसके होता है, फिर ये आता है, फिर ये मुंह की हो जाता है यहाँ पे, फिर अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम है, लेकिन एस्टर्नम एक गिना जाता है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एस्टर्नम समझ गए। अब आइए चेस्ट में 12 पेयर होता है। जैसे एक जोड़ी चप्पल समझते हैं, एक चप्पल तो नहीं पहनते, एक जोड़ी चप्पल पहनते हैं, दोनों पैर के लिए एक जोड़ी बोला जाता है। उसी तरह चेस्ट में हमारे 12 पेयर होते हैं, 12 इधर होता है और 12 इधर होता है। तो टोटल अगर बोले कि चेस्ट की कितने पेयर होते हैं, चेस्ट में कितने पेयर हड्डी होते हैं, तो 12 पेयर होते हैं। अगर पूछे कि चेस्ट में नंबर ऑफ संख्या, मतलब चेस्ट में बोनों की संख्या कितनी होती है, चेस्ट में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तब आप वहां बोलिएगा 24 होती है, तब वहां आप बोलिएगा 24 होती है। इतना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। आपको हम क्रेनियम बता दिए, क्रेनियम में 8 बोन होती है। आपको हम स्कॉल बता दिए, स्कॉल में 29 बोन होती है। आपको हम स्टर्नम बता दिए, आपको हम फेशियल बोन बता दिए 14 होते हैं। इतना आप समझ गए ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको ईयर भी बता दिए, ईयर में 6 बोन होते हैं, ठीक है। माइलस, इंकस, एस्टपी, ये सब आपको हम बता दिए, ठीक है। अब देखिए आपको हम यहाँ भी बताते हैं आगे बढ़कर, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखिए ये एक कंकाल हम लिए हैं, ये कंकाल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये कंकाल आपको दिख रहा होगा ना, ध्यान से अगर देख लीजिए तब बताते हैं। ये कंकाल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए आप सबको भी दिख रहा है, कंकाल आप सबको भी दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम एक कंकाल के दिखाने का वजह यह है, आपको हम जो भी चीज आपको हम बताए हुए हैं, आपको यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, दिखाना अवश्य जरूरी है। देखिए यहाँ कंकाल आपको दिखाते हैं। कंकाल में आप देखिए, आपको हम बताए थे ये जो पोर्शन है ये क्रेनियम आपको हम बताए हुए थे, फेशियल बोन ये बताए हुए थे, ठीक है। आप देखिए यहाँ जो ये इतना है इसको हम एस्टर्नम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर्नम बोलते हैं। आप देखिए एस्टर्नम, ये देखिए आपको हम बताते हैं। रुकिए 1 मिनट, रुकिए 1 मिनट, आपको ये उसको जूम कर देते हैं। और देखिए आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, फिगर थोड़ा एक ही है, कोई बात नहीं, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी देख रहे हैं इसको एस्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। इसको ये पतला से जैसा है इसको एस्टर्नम बोलते हैं। और ये जो है ये रिब्स है, ये क्या है? ये रिब्स है। ऐसे कर जो जुड़ा हुआ है ये दोनों तरफ का ये रिब्स है, ठीक है। तो 12 पेयर इधर हुआ, 12 पेयर इधर हुआ। इतना आपको क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। इतना जब आपको क्लियर हो गया तो आप ये समझने का कोशिश कीजिए। जब आपका इतना क्लियर हो गया तो ये समझिए, आपको इतना समझाते हैं, आपको ये समझिए कि जब इतना आपको क्लियर हो गया तो हम क्या क्या बताए थे? फेशियल बताए थे, क्रेनियम बताए थे, ईयर बताए थे, स्कॉल बताए थे। अब देखिए इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसको जो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। और देखिए जैसे आप ह्यूमरस के नीचे आइएगा, ह्यूमरस के जैसे नीचे आइएगा, ये कलाई से लेकर जहाँ से ज्वाइंट है और इस ज्वाइंट से जो है उसको बोलते हैं, एक होता है रेडियस, एक होता है आंगना। इसमें 2 होता है, आगे वालों को बोलते हैं रेडियस और पीछे जो होता है उसे बोलते हैं आंगना, ठीक है। अब देखिए ये कलाई है, ये कलाई में जो भी बोन छोटे छोटे होते हैं उसे बोलते हैं कार्पल। उसे क्या बोलते हैं? कार्पल। और जो ये पंजा है, ये पंजा जो है यहाँ तक ले ये पंजा है जो यहाँ तक ले, देख लीजिए यहाँ तक ले जो है, यहाँ तक ले जो है इसको बोलते हैं
मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। तो इतना समझिएगा कार्पल की। अब देखिए कार्पल, जो कार्पल होता है, कार्पल 8 गो होता है। कोई पूछेगा कार्पल में कितने बॉन्ड होते हैं, तो 8 बॉन्ड होते हैं। कार्पल में कितने बॉन्ड होते हैं? 8 बॉन्ड होते हैं। और मेटाकार्पल, जिसे मेटाकार्पल बोलते हैं, मेटाकार्पल जो होता है उसमें क्या होता है? 5 गो होता है। मेटाकार्पल कितना होता है? 5 गो होता है। इतना आप याद रखिएगा। अब आते हैं फ्लेंजेज। फ्लेंजेज बोलते हैं, ये फिंगर को फ्लेंजेज बोलते हैं, जिसको फ्लेंजेज बोलते हैं, डिजिट बोल सकते हैं। फ्लेंजेज बोलते हैं फिंगर को, तो फिंगर को बोलते हैं तो 14 होता है फ्लेंजेज। ठीक है, इसमें कितना होता है? 14 होता है। ये देखिए 8, 14 हो गया, 8 हो गया और 5 हो गया। एक बार तो हम टोटल आपको बता दिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ह्यूमरस आल्ना, रेडियस आल्ना और कार्पल, मेटाकार्पल और टाची और होता है फ्लेंजेज। इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको एस्टर्नम बोलते हैं, आप यूं भी समझ गए। एस्टर्नम आप समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। आप इतना समझ गए कि एस्टर्नम यही है। एस्टर्नम आपको क्लियर हो रहा होगा तो बोलिएगा, ठीक है, और नहीं हो रहा है तो फिर बोलिए, हम आपको दोबारा बताते हैं। तो लेकिन आप समझिए, जब इसको एस्टर्नम आप समझ गए, लेकिन आप देखिए हम आपने ये रिब्स को, जो हमारी ये छाती है, चेस्ट है, इसको दाब रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ये क्या हो रहा है? पंप कर रहा है। क्या बोलते हैं? CPR। देखिए CPR। किसी का हार्ट अटैक आ गया, किसी का बिजली का झटका लग गया, कोई डूब गया, पानी पी लिया, उसको हम क्या करते हैं? पंप करते हैं। उसको क्या करते हैं? CPR देते हैं। और CPR 1 मिनट में 120 बार दिया जाता है। 1 मिनट में 120 बार दिया जाता है, वो CPR होता है। इतना याद कब तक? जब तक एम्बुलेंस न आ जाए। तो CPR का मतलब आप इतना समझ ले। चलिए आपको हम CPR समझा दिए, तो आप इतना समझिए कि जब हम CPR देते हैं तो ये हमारा जो रिब्स है, हमारा जो चेस्ट है, वो दबता क्यों है? तो इतना याद रखिएगा, ये दोनों जो है ना, ये देखिए, ये एस्टर्नम के बीच जो ज्वाइंट है, जो एस्टर्नम के बीच ज्वाइंट है, वह एक कच्चा होता है, कार्टिलेज होता है। वह स्मॉट कच्चा होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, उसको कोस्टल बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। वो स्मूथ होता है, मतलब नरम वहां होता है। इतना याद अब रखिएगा, वहां क्या होता है? नरम होता है। ठीक है, चलिए यहां तक ले आपका क्लियर है? यहां तक ले क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, ये स्मूथ होता है, कच्चा होता है, इसीलिए यहाँ पर हम पंप करते हैं तो दबता है। अब देखिए रिब्स से 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक उसे बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। ठीक है, अब देखो अब 8 9 10 तो बोलते हैं फॉल्स लिप्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स लिप्स। ठीक है, और 11 12 जो होता है, 11 और 12 ये इसको बोलते हैं फ्लूटिंग लिप्स। क्या बोलते हैं? फ्लूटिंग लिप्स। और फ्लूटिंग लिप्स इसलिए बोलते हैं, अब देखिए जो इसे बोलते हैं ये हवा में रहता है। ये एस्टर्नम में, ये वर्टिब्रा कॉलम से आकर ये एस्टर्नम में नहीं जुड़ा होता है, ये ऐसा ही हवा में रहता है। अगर किसी को यहाँ आप मार दीजिएगा, वो टूट जाएगा तो बहुत दर्द महसूस होगा। आप किसी पर यूज मत कीजिएगा, उसका जान भी जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, आपको जूम करके दिखाते हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ हवा में ये होगा, आपको दिखाते हैं। देखिए ये हवा में है, देखिए ये हवा में है, देखिए आप दिखाते हैं इसको। देखिए हवा में है ना, ये देखिए उसी से ज्वाइंट है, इसमें किसी से ज्वाइंट है नहीं है, ये इसमें ज्वाइंट है लेकिन इससे में ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए ये हवा में है, इतना आप समझ गए ना? चलिए बहुत बढ़िया, आप ये चीज समझ गए तो बहुत बढ़िया है। चलिए आप देखिए, जब इतना समझ गए तो अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है कि आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसको वर्टिब्रा कॉलम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा कॉलम। लेकिन वर्टिब्रा कॉलम भी अलग अलग पार्ट होता है। 1 से लेकर यहाँ से 1 से लेकर 7 तक को सर्वाइकल बोलते हैं। 1 से लेकर 7 तक को सर्वाइकल बोन बोलते हैं, और 7 से लेकर 12 तक ले
मतलब देखिए अब बताते हैं 1 से लेकर 7। तो आप देखिए बताइए सर्वाइकल बोन जो होता है 7 होता है। सर्वाइकल बोन यहाँ से यहाँ तक 7 गिन लीजिएगा। सर्वाइकल बोन 7 होता है। थोरैक्सी जो बोन होता है लांबर थोरैक्सी बोन जो होता है 12 होता है। 12 क्या होता है? थोरैक्सी होता है। यहाँ से थोरैक्सी जो होता है 12 होता है और लंबर जो होता है यहाँ से यहाँ तक ले 5 होता है। जो ये कुछ तरह के लटका होता है यहाँ उसको कोकिस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कोकिस बोलते हैं। इसे पैल्विक बोलते हैं। जो हमारे जांघ को ज्वाइंट कर रखता है इस तरह को उसे पैल्विक बोलते हैं। ठीक है, देखिए और ये तो कटोरा जैसे यहाँ नाचता है हमारे जो जांघ और जो इसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। जांघ को क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। और जांघ के नीचे जाइएगा कटोरा खाने को नाचता है उसे पटेला बोलते हैं। पटेला के नीचे जाइएगा टिबिया और फीबुला बोलते हैं। टिबिया और फीबुला बोलते हैं। ठीक है, टिबिया और फीबुला बोलते हैं। नीचे और आगे बढ़िएगा उसको पैर में तो वहाँ टार्सल होता है। टार्सल 7 को होता है, याद रखिएगा। टार्सल 7 को होता है लेकिन कार्पल 8 को होता है, ये भी याद रखिएगा। कार्पल और टार्सल ये एक कम हो जाता है लेकिन पटेला का जोड़ कर इसको भी 8 में कर दिया जाता है। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, उसमें भी फ्लेंजेस। और देखिए फ्लेंजेस भी इसमें 7 फ्लेंजेस। अब देखिए टार्सल हो गया, मेटाटार्सल हो गया, फ्लेंजेस 14 का होता है। ठीक है, फ्लेंजेस किस क्या होता है? पैर में भी 14 का होता है। इतना आपको बता दिए। तो हम आपको कितना गिनवा दिए? 206 हड्डी गिनवा दिए। लेकिन अगला वीडियो में आपको हम टोटल लिख कर बताएंगे। ठीक है, कौन कौन सा क्या है। लेकिन इस यहाँ तक आपका नाम क्लियर कर दिए। ठीक है, दोबारा आपको बता देते हैं। पहला हो गया क्रेनियम 8 गो, फेशियल बन 14 गो, स्कॉल 29 गो। इससे देखिए ऊपर वाला जो इसे देखिए ओठ से ऊपर उसे बोलते हैं मैग्जिला। उसे क्या बोलते हैं? मैग्जिला। नीचे वाला जो ये बहुत बढ़िया होता है उसे बोलते हैं मैंडिबल। उसे क्या बोलते हैं? मैंडिबल। इतना याद रखिएगा। ईयर में होता है 6 गो हड्डी। पहला हड्डी होता है मैलियस, दूसरा होता है इनकस और तीसरा होता है स्टेपी। ये आप समझ गए। एम से मैलियस, आई से इनकस और एक होता है स्टेपीज, मतलब एस से स्टेपीज। इतना याद आपको रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको बोलते हैं क्लेविकल, इसको बोलते हैं क्लेविकल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल। इसे देखिए इसे बोलते हैं क्लेविकल, इसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लड़कियों का क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये इसके शोल्डर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शोल्डर ग्लिडर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे शोल्डर ग्लिडर। ठीक है, इतना आप समझ गए ना। देखिए पेक्टोरियल ग्लिडर, शोल्डर ग्लिडर, ये सब उसमें पढ़ना होता है। आप इतना समझिए। अब देखिए ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, इतना आप समझ गए। अब देखिए चेस्ट हो गया, रिब्स हो गया 12 पेयर 24 संख्या। ठीक है, स्टर्नम हो गया। ठीक है, 1 से लेकर 7 को बोलते हैं ट्रू रिब्स और 7 से 8 9 10 11 को बोलते हैं 10 तक लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं जो हवा में रहता है 11 12 उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इतना आप समझ गए। चलिए अब आता है इसको फीमर बोलते हैं। जांघ गाड़ी को फीमर बोलते हैं। जांघ वाला जो ये है वाला ये जो है ये जो हमको जांघ में ज्वाइंट कर रखता है ये उसे बोलते हैं पैल्विक। इसको बोलते हैं जो कटोरा टाइप का रहता है जांघ के नीचे जो है उसको बोलते हैं पटेला। पटेला के नीचे जाकर टिबिया और फिबुला होता है। उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, उसके बाद क्या होता है? फ्लेंजेस होता है। इतना आपको हम समझा दिए। ठीक है, चलिए इसको आप याद रखिएगा। इसको 206 होता है, इसको याद रखिएगा। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? फीमर है। सबसे लंबा मजबूत हड्डी कौन है? फीमर है, याद रखिएगा। और ये भी है, और ये भी है मजबूत सबसे हड्डी, ये भी है। ठीक है, सेकंड नंबर में ये भी है मैंडिबल। ठीक है, कोई पूछेगा कि हमारे जो शरीर में है वो नाचता है, सर्कल करता है, वो सबसे बढ़िया हड्डी कौन सा है? सर्कल जो करता है। दो, एक होता है पटेला, एक होता है ये मैंडिबल। ये नाचता है, जैसे करिएगा तो नाचेगा ये। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। अब अगला वीडियो में देखते हैं। अगला वीडियो में आप देखिएगा तो अगला वीडियो बोल रहे हैं, अगला आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए इसको पूरा ब्रेन को पढ़ाएंगे कि ब्रेन क्या होता है। ठीक है, ये देखिए स्टर्नम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। स्टर्नम आपको देख लीजिए, ये स्टर्नम है। आपको बहुत बढ़िया से स्टर्नम आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये भी यही बोले थे, ये स्मूथ टाइप का है। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ रंग यहाँ से देखिए,
यहाँ से यहाँ रंग अलग है और यहाँ से पूरा रंग अलग है। ये परिपक्व है, मतलब पका हुआ है, ये कच्चा है, इसीलिए कोस्टल बोलते हैं। कोस्टल काट लीजिए जो दबता नरम होता है, ठीक है। और ये स्टर्नम हो गया, ये रिब्स हो गया, ये आंगना हो गया, ह्यूमरस हो गया, ठीक है। इतना आप समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया।